जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 29 मई से 12 जून तक हमारे भारत में किसानों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो उसी संबंध में आज हमारे साथ कार्यक्रम में जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हैं कृषि मंत्री उत्तराखंड गणेश जोशी जी। तो सबसे पहले तो गणेश जोशी जी, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार जी, आपसे जानना चाहेंगे मंत्री जी कि ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है ये किस तरह का अभियान है? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी का 19.6% की पूर्ति एग्रीकल्चर सेक्टर करता है और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जितनी भी जो सेवा में बैठे हुए जवान की चिंता करते हैं उतनी ही चिंता वह देश के किसान की करते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले किसी फाइल पर उन्होंने साइन किया था वो किसान सम्मान निधि की थी। 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 तारीख से लेकर 12 तारीख जून तक 29 मई को शुरू हुआ था और 12 जून को समाप्त होगा, पूरे देश में चल रहा है। जिसमें हमारे वैज्ञानिक गाँव में जाकर सीधा किसानों से बात कर रहे हैं, किस प्रकार की खाद का वो उपयोग करें, किस प्रकार के वो बीज का उपयोग करें, किस प्रकार के रसायन का वो प्रयोग करें, किस प्रकार के यंत्रों का तकनीक का प्रयोग करें, ये सब जानकारी किसानों को दे रहे हैं। किसान और विज्ञान उसको जोड़ने का काम शिवराज जी कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में भी हम 670 न्याय पंचायत हैं और आज तक 540 न्याय पंचायतों को हमने कवर कर दिया है, जिसमें 603 सफल कार्यक्रम हुए हैं। कई कार्यक्रमों में मुझे खुद भी जाने का मौका मिला है। आज भी मैं एक कार्यक्रम में गांव में था और किसानों को का बहुत बड़ा उत्साह इसके प्रति दिखाई दे रहा है और निश्चित ही इसके माध्यम से जो किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प माननीय मोदी जी का है वो पूरा होगा। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, इसलिए किसानों को मजबूत करने की आवश्यकता है और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, इसके लिए काम कर रही है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह का अभियान है ये किसानों के लिए किस तरह से कारगर साबित होगा और किस तरह के उद्देश्य की पूर्ति करता है? देखिए, जब केंद्रीय कृषि मंत्री सीधे जाके किसानों से संवाद कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रदेश का कृषि मंत्री जाके खुद बात कर रहा है, हमारे वैज्ञानिक जाकर बात कर रहे हैं, हमारे विधायक जाकर बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मिलेट्स उगाइए क्योंकि हमारा मिलेट्स सबसे बेहतर है, आप एप्पल उगाइए, आप कीवी उगाइए, आप ड्रैगन फ्रूट उगाइए। तो किसान मोटिवेट हो रहा है और एग्रीकल्चर जो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन भी रुक रहा है। मैं भी 3 दिन के दौरे पर उत्तरकाशी टिहरी की बेल्ट में गया था। जो जीरो पलायन हमारे प्रदेश में है तो इन क्षेत्रों से है। पहले सेब 5-6 साल में फल देता था, आज जो हाई डेंसिटी का फल रोस्टर को हम लगा रहे हैं 18 महीने में फल दे रहा है। तो इसलिए किसानों की रुचि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की ओर बढ़ रही है। जी, तो उत्तराखंड में जो कृषि है उसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से कृषि विभाग काम कर रहा है इसके लिए? देखिए, मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि राज्य बनने के बाद विकास के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी कृषि की ज़मीन का उपयोग हुआ, इंडस्ट्री के नाम पर हुआ। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर कम हो गया, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बड़ा है। ये इस बात का संकेत है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारे किसान और हमारा विभाग बेहतर काम कर रहा है।
जी, तो अंत में जो श्रोता आज आपसे सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से आज मिलावटी सामान बाजार के अंदर बिक रहा है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसलिए सब्जी तो आप घर में उगा सकते हैं। मैंने देखा है कई लोग यही काम कर रहे हैं। मैं एक दिन देख रहा था, टीवी में दिखा रहे थे कि इंजेक्शन लगा रहे थे, लौकी इतनी बड़ी हो जा रही थी। तो आप शुद्ध सब्जियां, शुद्ध फल और कुछ चीज़ें अपने घर में उगा सकते हैं। और आप कोशिश करें, गांव में आपके पैतृक कोई संपत्ति है, वहाँ कृषि का काम जरूर करें, कृषि का उत्पाद करें, जहाँ उससे आपको शुद्ध मिलेगा, वहीं उसकी इनकम से आपकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप कृषि से जुड़ें। जी, बहुत धन्यवाद गणेश जोशी जी आपका, और आपने हमारे श्रोताओं को विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में बताया। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत धन्यवाद आपका।